नमस्कार दोस्तों, मैं आरडी यादव जॉब मंत्रा चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, यूपीपीएससी आरओ का एग्जाम खत्म हो चुका है। ऑफिशियल आंसर की से आप लोग मिलान भी कर चुके हैं। किसी का 115 नंबर बन रहा है, किसी का 135, किसी का 120। तो तमाम कन्फ्यूजन बना हुआ है। तो लोग मैसेज कर रहे थे क्या करना चाहिए सर, मेंस की तैयारी करें, किस एग्जाम की प्रिपरेशन करें। तो मैं सोचा एक 5 मिनट का वीडियो बना करके चीज़ें क्लियर कर देता हूँ कि क्या करना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। तो नंबर आपने मिलान कर लिया, चाहे जिसका 125 बन रहा हो, 130 बन रहा हो, अभी बहुत सारी चीज़ें क्लियर नहीं है। 5-7 क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्शन के लिए हैं। तो इस ऑब्जेक्शन से कई लोग इसमें बाहर भी हो जाएंगे, कई लोग अंदर भी हो जाएंगे, दोनों चीज़ें हैं। पीसीएस में भी पिछली बार ऐसे ही हुआ था, कई लोग बाहर हो गए कि जो सोच रहे कि मेरा इतना नंबर है और वो बाहर हो गए। तो ऐसी तमाम चीज़ें होती है ऑब्जेक्शन वाले क्वेश्चन में। हो सकता है जो जिसका नंबर ज़्यादा वो सब आयोग के हिसाब से सही हो, लेकिन जब फाइनल इसका आंसर आए तो कुछ और निकले। तो तमाम चीज़ें होती हैं, तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन बना रहता है। उस स्थिति में आपको करना क्या चाहिए, बहुत परेशान मत होइए कि अब क्या करें, कुछ होने वाला नहीं है। आपके पास हमेशा ऑप्शन खुले रहते हैं, ऑप्शन खुले हैं भी। आप जीएस की प्रिपरेशन वैसे ही करिए जिससे जैसे आप एग्जाम के टाइम पे कर रहे थे। जीएस का आपको वैसे ही पढ़ते रहना है जब तक आपको नौकरी न लग जाए। अब जीएस आप पढ़ रहे हैं तो हर एग्जाम में जीएस आना ही आना है, ये तो 100% श्योर है। इसमें तो कुछ बदलाव होने वाला नहीं है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, करंट अफेयर, ये तमाम चीज़ें आप हर एग्जाम के लिए है। कोई भी एग्जाम देंगे हर एग्जाम में आएगा। कुछ स्पेसिफिक एग्जाम में थोड़ी बहुत चीज़ें बदलती हैं, लेकिन जब ये सब चीज़ें तैयार रहेंगी तो आपको नोटिफिकेशन आने के बाद वो सब चीज़ें आराम से तैयार की जा सकती हैं। पहले आप कोर सब्जेक्ट जो है उसको तैयार रखिए। और बहुत टफ टफ के चक्कर में भी ना पड़ा करें कि बहुत टफ ही क्वेश्चन आएगा, जहाँ से बहुत टफ टफ क्वेश्चन कराया जा रहा है वही सिर्फ क्वेश्चन करें। इन सब चक्कर में बिल्कुल मत पड़ा कीजिए। आपके जो पीवाईक्यू है उसको अच्छे से आप तैयार कीजिए। छोटी छोटी चीज़ें, बड़ी बड़ी चीज़ें सब तैयार कीजिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई यूट्यूबर बहुत टफ टफ क्वेश्चन करा रहा है तो वही सिर्फ करें। ऐसे एग्जाम नहीं क्वालिफाई होता है। आपको पीवाईक्यू तो ध्यान में रखना ही रखना है। इसको तो ऐसे इतना बार पढ़ लीजिए कि इससे कोई भी आप ऑप्शन से भी क्वेश्चन उठाए तो भी गलत नहीं होना चाहिए। और बाकी आप चीज़ें पढ़ते रहिए। और ये मत किया कि छोटी छोटी चीज़ छोड़ छोड़ करके सिर्फ टफ टफ क्वेश्चन ही करते रहें। उसी चक्कर में कितने लोगों का आसान पेपर आसान इजी आया, तभी क्वेश्चन गलत हो गए। सिली सिली मिस्टेक बहुत ज़्यादा हो गई हैं, सिली मिस्टेक बहुत ज़्यादा हुई लोगों की। सोच रहे थे इतना नंबर बनेगा, इतना नंबर बनेगा, लेकिन फाइनल ऑफिशियल आंसर की से नंबर काफ़ी कम हो गए लोगों के। मुझसे कई लोग बता रहे हैं सर इतना क्रॉनिकल पढ़े, आज दृष्टि पढ़ लिए थे, लेकिन करंट अफेयर में भी ऐसे चीज़ें आ गई। तो एग्जाम भी कोई ऐसा नहीं था, बहुत इजी ही था, बहुत टफ ही था, इजी टू मॉडरेट था। जो पीवाईक्यू वगैरह सब अच्छे से कर रखे हैं, छोटी छोटी चीज़ें पढ़े थे, उनका पेपर अच्छा हुआ भी है। और जीएस वगैरह पढ़े रहेंगे, अगर आपका प्री होता है तो मेंस में भी ये सब चीज़ें काम आएगी। और उसमें भी काफ़ी टाइम मिल जाएगा आपको मेंस के लिए भी, तो परेशान नहीं होना कभी से मेंस करने लगे सब। जीएस एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, यही जो आप पढ़ रहे हैं यही आएगा, करंट अफेयर आएगा ही आएगा। और अभी आने वाले समय में और कौन कौन से एग्जाम है आप उस पर भी फोकस करेंगे तो बेटर रहेगा आपके लिए। जैसे पेट का है, पेट कर लेंगे तो लोअर पीसीएस वैकेंसी आने की पॉसिबिलिटी है, आगे इलेक्शन है तो चांस है। तो पेट को आप अच्छे से दीजिए। इसके लिए डेली डीआई और क्वेश्चन वगैरह मॉक टेस्ट करा रहा हूँ टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें पेट के लिए हो गए। आप पीसीएस प्री है, बीपीएससी क्या है, तमाम आपके सामने एग्जाम पड़े हुए हैं। आप ऐसे सोच में मत पड़े रहिए कि अब क्या हुआ, अब क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आपके पास अगर आरओ ही बन रहा है तो हाई कोर्ट के भी एग्जाम नोटिफिकेशन आने के चांस है, मैक्सिमम चांस है इस साल आएगा। तो आपके पास तमाम ऑप्शन है। अब हाई कोर्ट में भी तो सब यही आएगा, कुछ अलग से तो आएगा नहीं। बीपीएससी में यही आएगा, पीसीएस में भी यही आएगा। तो आपको परेशान नहीं होना, यही से पढ़ते रहना है आपको। और जो चीज़ें थोड़ा अलग आई, जैसे मान लीजिए हाई कोर्ट में थोड़ा चीज़ें रीजनिंग और कंप्यूटर, इंग्लिश, थोड़ा वो चीज़ें अलग आती हैं, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान मत हो। जब ये सब चीज़ें तैयार रहेंगी तो नोटिफिकेशन आने के बाद ये सब तैयार की जा सकती हैं। इसके लिए सिलेबस वगैरह मैं जो जॉब मंत्रा टेलीग्राम चैनल है उससे आप फ्री में ही सब प्रोवाइड कराते रहते हैं। तो बहुत ज़्यादा सिलेबस वगैरह के लिए परेशान मत होइए, बहुत टफ आता है हाई कोर्ट का या कैसे एग्जाम होता है, क्या सिलेबस है। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे मैं फ्री में प्रोवाइड कराता रहता हूँ, मॉक टेस्ट भी देता हूँ संडे संडे को। ये सब चीज़ें बाद की हैं, आप पहले अपना बेसिक तैयार रखिए और हर एग्जाम में काम आए। जब ये सब चीज़ें तैयार रहेंगी तो आप कोई भी एग्जाम बैठेंगे क्वालिफाई कर ले जाएंगे।
ऐसे ही मैंने कई सारे एग्जाम क्वालिफाई किया है। एक बार चीजें सब तैयार हो जाती हैं, मैंने सिर्फ और सिर्फ उस टाइम घटना चक्र पढ़ा था और कुछ वीडियो वगैरह देखता था, और लेकिन घटना चक्र वगैरह हिस्ट्री वगैरह कम से कम 6-7 बार पढ़ लिया था, तो चीजें एकदम टिप पे थी। कोई भी क्वेश्चन पूछे तुरंत बता देते थे कि घटना चक्र का क्वेश्चन है, इसका इसका ऐसे है। और जो इसका एक्सप्लेनेशन वगैरह रहते हैं तो वो सब अच्छे से पढ़ रखा था। तो ये तमाम चीजें होती हैं, इसी के लिए मैं सोचा एक वीडियो बना क्लियर कर देता हूँ। बहुत सारे लोग परेशान थे, एंजाइटी हो रही थी, अब क्या करें। बहुत मन से, ये तो है जब कोई मेहनत करता है, साल 1.5 साल से मेहनत कर रहे थे, एग्जाम भी कैंसिल हुआ, दोबारा से फिर मेहनत किए 2 साल, और उसके बाद पेपर में कुछ प्रॉब्लम हो जाए, अगर 2 घंटे पेपर उसमें से कुछ सही नहीं बैठ पाया, माइंड नहीं कुछ गलत हो गया, कुछ सिली मिस्टेक ज्यादा हो गई, तो बहुत दुख तो होता ही है। डिप्रेशन में कितने लोग चले जाते हैं, अब क्या करना चाहिए, क्योंकि पूरा का पूरा फोकस था कि इस बार सचिवालय जाना है। तो अभी आपके पास मौका है, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, हाई कोर्ट का बनने का मौका है, पीसीएस का मौका है, लोअर पीसीएस का बनने का मौका है। तो आप कंटिन्यू तैयारी करते रहिए, रुकिए मत। मेरा कहने का ये मतलब है, आपको रुकना नहीं है, पेशेंस रख के आगे ही बढ़ते जाना है। आगे बढ़ते जाइए आप सफलता श्योर मिलेगी। इसको ध्यान में रखिए, सफलता आपको श्योर मिलेगी। तो आप अच्छे से तैयारी कीजिए, कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट कीजिएगा। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे हाई कोर्ट से रिलेटेड मैटर देते हैं और पेट से रिलेटेड मैटर दिया जा रहा है, तो आप ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं। बाकी आप अच्छे से तैयारी कीजिए, कहीं से भी कीजिए, लेकिन आप बस पढ़ाई अच्छे से कीजिए। और बहुत ज़्यादा यूट्यूब वगैरह के चक्कर मत पड़िए, वो सब ज़्यादा क्या बताएं। अपने बुक वगैरह जो भी है, जो पीवाईक्यू की बुक है, कोई सी बुक है, यूथ की है, घटना चक्र की है, कोई भी हो, इसे पूरा एकदम एक एक चीज रट डालिए, हिस्ट्री ज्योग्राफी एक एक फैक्ट रट डालिए। जो सब एग्जाम आने वाले हैं सब फैक्ट बेस ही ज्यादातर रहते हैं। आप यूपीएससी का एग्जाम तो देने नहीं जा रहे हैं, इन सब एग्जाम में सब ज्यादा से ज्यादा फैक्ट पूछा जाता है, तो फैक्ट वगैरह सब याद रखिए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेष, नमस्कार।